नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर कांग्रेस देश भर में आंदोलन कर रही है और अब छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। साथ ही विशेष सत्र बुलाकर कानून बनाने का प्लान भी तैयार हो चुका है। हालांकि कानून को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राज्यपाल ने भी स्पेशल सत्र को लेकर सवाल उठाए थे, लेकिन सरकार के जवाब के बाद 27 और 28 अक्टूबर को सत्र बुलाने की अनुमति मिल चुकी है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानून से किसान नाराज, नए कानून की तैयारी में भूपेश सरकार। सीएम ने कहा किसानों के हित में नहीं केंद्रीय कृषि कानून, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बनाएंगे नया कानून। केंद्र सरकार के किसान संबंधी तीनों कानून का देश भर में कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस ने इसके विरोध में राज्य का अलग कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया है। कांग्रेस सरकार 27 और 28 अक्टूबर को विशेष सत्र में विधेयक लाएगी, जिसे सदन में पास करा के राज्यपाल को भेजा जाएगा। नए कानून में किसानों के हितों को सुरक्षित करने की बात कही जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के बिल में कृषि उत्पाद के असीमित खरीदी पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही पंजाब सरकार की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे पर कृषि उपज की खरीदी पर सजा का प्रावधान भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी कह चुके हैं कि खरीदी चाहे मंडी के भीतर हो या मंडी के बाहर हो, केंद्र सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है उससे कम पर खरीदी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कानून में इसकी व्यवस्था करें तो किसान इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे। केंद्र सरकार मानी नहीं, तब हम लोगों ने सोचा कि इस धान का खपत क्या करना। हम किसान को जो वादा किए उसे धोखा नहीं दे सकते, उसका दूसरा रास्ता क्या है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को नए कानून के प्रावधान से बचाने की कोशिश कर रही है और अलग से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। अभी तक केंद्र सरकार के तीनों कृषि का कानून समर्थन मूल्य के शब्द पे मौन है और यही लड़ाई है हमारा। कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक देश एक कानून की बात होती है तो एक दर की भी, एक बाज़ार की बात होती है तो एक दर की भी बात होना चाहिए और जो सपोर्ट प्राइस में है उसमें खरीदी करने की बाध्यता होनी चाहिए। ऐसा केंद्र सरकार अपने कानून में उल्लेख कर दे तो मैं समझता हूं कि सभी तरफ किसानों को संतोष हो जाएगा। वहीं विशेष सत्र बुलाने पर बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने सरकार पर किसानों को धोखा देने और भ्रमित करने का आरोप लगाया है। किसानों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए जो केंद्रीय कृषि कानून जो बने हैं उनकी खिलाफत करने के लिए और एक अपना राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ की सरकार 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा सत्र बुलाने का आयोजन कर रही है। मुझे ऐसा लगता है इस सत्र का कहीं कोई फायदा किसानों को नहीं होने वाला है। इस सत्र के अंदर में जो काम कांग्रेस की सरकार करने जा रही है उसका कहीं कोई लाभ किसी व्यक्ति को या किसी किसान को नहीं होना है। कांग्रेस का कहना है कि संविधान में कृषि राज्य का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, लेकिन किसान का सीधा मानना है कि कानून केंद्र बनाए या राज्य, दोनों ही सूरत में किसानों का फायदा होना चाहिए और किसानों के नाम पर राजनीति ना होकर सकारात्मक परिणाम लाने के प्रयास होने चाहिए। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ वंदना स्टोरी, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत नितिन जी आप ही से करूंगी। केंद्र के कृषि कानून में ऐसी क्या खामियां थी जो छत्तीसगढ़ के किसानों को बचाने की उन कानूनों से बात की जा रही है, और अलग से जो आप लोग कानून लेकर आएंगे वो कितना अलग होगा? देखिए, केंद्र के कृषि कानून से किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, ये हम आज से तो नहीं कह रहे हैं। मुझे तो जहां तक लगता है इसी विषय पर मैं आपके ही चैनल में तीसरी बार डिबेट में बैठा हूं और हर बार मैंने बताया है कि इस कानून के बारे में किसानों के साथ किस प्रकार केंद्र सरकार जो है वो
अहित कर रही है। जिस प्रकार उन्होंने रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बैंकों का निजीकरण कर दिया, हवाई अड्डों का निजीकरण कर दिया, इसी प्रकार में किसानों का भी निजीकरण करना चाहते हैं। किसानों की समर्थन मूल्य की हम बात करें, कहीं पर भी देखिए शांता कुमार की कमेटी की रिपोर्ट को कह रहे हैं कि हम उनके उस रिपोर्ट में जो बिंदु हैं उसके आधार पर हम कानून बना रहे हैं, बार बार उस कमेटी का उल्लेख कर रहे हैं। तो शांता कुमार की जो कमेटी है उसमें कहीं पे भी एमएसपी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। तो लगातार ये भ्रमित है ही, और ये बात तय है कि एमएसपी देश में खत्म करने जा रहे हैं। तो इस कानून से ये होगा कि किसान की जो फसल है वो औने पौने दामों में इनके जो चहेते कॉर्पोरेट मित्र हैं, जिनके हाथों में ये देश के किसानों की चाबी भी सौंपना चाहते हैं, अन्नदाताओं की भी, ये औने पौने दामों में इन फसलों को खरीदेंगे और हम इसके खिलाफ है। अन्नदाताओं के सम्मान में हमने चरणबद्ध आंदोलन पिछले लगभग 1.5 महीने से हम लोग लगातार कर रहे हैं, और इस कानून के खिलाफ जो बैकफुट से लोकसभा में और राज्यसभा में बैकफुट से जो कानून ये लागू हुआ है बिना चर्चा किए, इस कानून के खिलाफ हम थे, हैं और लड़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 254 ये कहता है कि ये राज्य सरकार के दायरे में आता है, ये कुछ भी किसानों के हित के संबंध में या किसानों के विषय में कोई निर्णय लेना हो तो हम इस नियम को, इनके इस काले कानून को छत्तीसगढ़ में नहीं मानेंगे, और हम इस विषय में किसानों के, अन्नदाताओं के हित में छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र बुलाकर नया कानून बनाने जा रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी तैयार हो रहा है। राजीव जी, कांग्रेस ये कह रही कि बैकडोर से आप कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए हम अलग से कानून बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों को कम से कम हम बचा लेंगे। नहीं, मेरे मित्र नितिन जी को शायद ये मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में यहाँ की राज्य सरकार कितनी किसानों के साथ अन्याय कर रही है। जो रकबा है वो घटाने का काम कर रही है। जिस किसान का 10 एकड़ रकबा हुआ करता था, उसे यहाँ कर राजस्व अधिकारी, पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी जाकर 3 एकड़ को कम कर रहे हैं कि ब्यारे का है, ये नाले की जगह है, ये सिंचाई की जगह है, ये गौठान की जगह है। ये इस प्रकार से किसान बहुत आंदोलित है, और किसानों का उपज जब किसान निजी क्षेत्र में बेचने जाते थे तो ये जो भूपेश बघेल सरकार की पुलिस है उसे जब्त कर लेती थी। तो अभी जो कानून आ रहा है, रायपुर का धान जो है वो ढाका में भी बिकेगा, रायपुर का धान वो मलेशिया में भी जाएगा, रायपुर का धान जो है वो मुंबई में भी जाएगा। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि किसानों को बरगला जवाब दीजिएगा, बात पूरी हो जाए, आपके पास बात पूरी हो जाए। के नाम पर झूठी कसम खाकर ये लोग सत्ता पर बैठे हैं। जनता के सामने गंगा जल की झूठी कसम खाते कि हम शराबबंदी करेंगे, और शराब की नदी बहा दी है। झूठ कहाँ बोल रहे हैं? वो आंदोलन कर रहे थे तो वो संकल्पबद्ध है, वो कह रहे कि हम तो कानून लेकर आएंगे, आप कह रहे थे कि भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं। यहाँ पर जो किसानों का जो हटाने का काम कर रही है, और एमएसपी पे जो कानून में उल्लेख हो चुका है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो अधिकतम धान का मूल्य हो या कृषि उपज का मूल्य, उसी पर खरीदी होगी। कोई नई बात नहीं है, ये बड़गलाने का काम कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल सत्र की कोई, ठीक है, नितिन भंसाली जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी रुकिए सर, नितिन भंसाली जी बोले। ये कह रहे थे अभी कि धान जो है वो रायपुर का धान कौन सा गांव शहर बोला वहां भी बिकेगा, मलेशिया में भी बिकेगा। ये बताएं कि इनके कानून में ये कहाँ लिखा है कि वो धान यदि किसान का एमएसपी से कम में बिकेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए क्या नियम है, क्या अधिनियम है, कुछ नहीं। ये मलेशिया तक पहुंच गए। भैया आपका कानून लागू नहीं हो सकता। हमने देश का पूरा अन्नदाता आपके खिलाफ है भाई, इस कानून के खिलाफ है। और जहाँ बीजेपी शासित राज्य है उनको तो भाई मोदी जी का डर है, वो तो ये करेंगे नहीं। दबी जुबान से आपके मुख्यमंत्री भी अन्य प्रदेशों में जो है वो दबी जुबान से इसका विरोध कर रहे हैं। हम खुलकर नहीं कर पा रहे, हम खुलकर ठीक है। के शर्मा जी, बात एमएसपी को लेकर ही थी जिस पर आंदोलन हुआ, और अब ये कह रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी के प्रावधान तो हम कर चुके हैं कि अगर समर्थन तय मूल्य से कम में अगर खरीदी होगी तो सजा का प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए नया कानून राज्य सरकार लेकर आ रही है। जी, सबसे पहली बात जब विधेयक की बात आई थी तो यह था कि इसमें समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं है। तो किसानों को और ज्यादा मिले तो अच्छी बात है, लेकिन समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, ये किसानों की मांग है और उनके हित में है। छत्तीसगढ़ में अभी धान खरीदी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कुछ मंडियों में
ये शिकायत आ रही है कि 666 रुपए तक शिकायत आई है, जिसकी जांच के शायद मंडी के अधिकारी कर रहे हैं। तो इसी स्थिति में मेरा कहना है कि इस कानून में जो बात आ रही है कि समर्थन मूल्य से कम में या जिस भी रेट में व्यापारी खरीदेगा समर्थन मूल्य से कम में खरीदी नहीं होगी, यदि होती है तो 3 साल कैद की सजा के बाद जो पंजाब सरकार ने किया नए विधेयक में, तो उसमें यदि सजा का प्रावधान की यदि किसान यदि धान बेचने जा रहा है, कम रेट में लेना है, सामने वाला लेने वाला तैयार नहीं होगा तो हम सरकार से कहेंगे, मतलब किसान सरकार से कहेगा कि आप समर्थन मूल्य में खरीदे। तो सरकार के पास पंजीयन जिसका नहीं है, जिन किसानों को पंजीयन नहीं है, वो जो बाहर धान बेचेंगे और जो राइस मिलर खरीदेंगे, तो उनको किस रेट में होगा, तो ये सहमति पत्र ले लेगा कि हम इस रेट में खरीद रहे हैं, लिखा पढ़ी कुछ रहेगा और खरीदी बिक्री जो किसान को राशि मिलेगा वो, क्योंकि किसान को तो धान बेचना है बाहर। तो ये एक समर्थन मूल्य वाली बात में एक पेच फंसेगा कि इसमें किस ढंग से किसान और व्यापारियों के बीच में कानून किस ढंग से काम करेगा। दूसरी चीज इसमें जो संविधान केंद्र के कानून के उल्लंघन और या उनके खिलाफ की जो बात आ रही है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक संघीय ढांचे में विवाद की स्थिति आ रही है। पंजाब में जो कानून पहला राज्य है जिसने पास कर दिया, अब छत्तीसगढ़ में चल रहा है, तो क्या क्या विधेयक में शामिल होगा, छत्तीसगढ़ में स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन राज्यपाल इस विधेयक को स्वीकृति देंगे कि नहीं, ये एक बात है। दूसरी चीज, राज्यपाल यदि इसको राष्ट्रपति को भेजते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून के खिलाफ क्या राष्ट्रपति साइन करेंगे, ये एक कानूनी पेच है। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट और अन्य कानूनी लड़ाई की स्थिति जाएगी। कुल मिलाकर किसानों को लेकर राजनीति हो रही है। ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को संदेश दिया है कि किसानों के हित में सरकार बन सकती है और किसान के हित में राजनीतिक दलों को और केंद्र हो राज्य हो, इन सरकारों को सोचना पड़ेगा। आज वो वहां पे आके खड़े हो चुके हैं। आने वाला चुनाव जो किसानों के हित को लेकर चिंता दोनों राज्य ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, ये शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि राज्य सरकार को भरोसे में नहीं लिया गया, ये कानून बना दिए गए हैं, जबरन थोपे जा रहे हैं किसानों पर। तो नहीं, संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में जितने सांसद बैठे हैं, राज्यसभा सांसद बैठे हैं या सांसद, उनको वही सवाल नहीं लिया इन्होंने। राजीव चक्रवर्ती जी, नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, इस कानून पारित होने के पहले इसके ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, कांग्रेस उसमें शामिल होने से इनकार कर थी और यही ड्राफ्ट कांग्रेस भी कभी इसका कानून कर लेके, आप देखेंगे कपिल सिब्बल जी लाने वाले थे, चिदंबरम जी इसके पक्ष में थे। ये तो राजनीतिक शिकोफा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे सीएए लाए या कृषि कानून लाए, उस पर विरोध करना कांग्रेस का राजनीतिक धर्म है। तो लेकिन कांग्रेस तो कह रही है आपने संशोधन किया है उसमें। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी भी यही कानून लाने वाली थी, लेकिन आपके पास सोशल मीडिया में चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी यही कृषि बिल लाने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के पास पॉलिटिकल विल पावर या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इस कारण ने कांग्रेस पार्टी इसको नहीं लाया था। यही इच्छा शक्ति है तभी तो केंद्र को चैलेंज कर रहे हैं, एक अलग कानून बना रहे हैं, अलग से ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। लाने वाले थे, कानून लाने वाले थे, उसकी तैयारी थी, लेकिन उनके पास साहस, हम चाहते हैं कि विकेंद्रीकरण हो, कृषि का विकेंद्रीकरण हो। कृषि को जब उद्योग का दर्जा दिया गया है तो कृषक बंधुओं का अधिकार है कि उनकी कृषि का उपज का अधिकतम मूल्य मिले, उनके कृषि का जो है अलग अलग तरीकों से उपयोग हो, खाद्य प्रसंस्करण का उपयोग हो और उसके अलग अलग प्रकार के एंसिलरी यूनिट बने और दूसरे उद्योग के रूप में वो परिवर्तित हो। नितिन भंसाली जी, किसान रहकर क्या खुशहाल नहीं हो सकता, उसको बिजनेसमैन बनाने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी की तारीफ की है। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, ठीक है सर, जो मूल्य दिया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर सब नजर आ रहा है। नितिन भंसाली जी बोले। अब इनकी मनोहर कहानियां पूरी हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मलेशिया तक तो पहुंच ही गए थे। अभी नहीं पता, थोड़ी देर और बोलने देती तो कौन सी कंट्री में पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ के किसानों का धान लेकर। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो वहां मंजूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ गवर्नर हाउस में हम भेजेंगे तो वहां मंजूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इतना अध्ययन हमने भी किया है, हमारे पास भी विधि सलाहकार है, हमने भी कानून देखा है, हमने भी संविधान के 254 के वो अनुच्छेद को पढ़ा है। सारी चीजों को करने के देखने के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया गया। आपके जैसे चोरी छुपे बैकडोर से नियम नहीं बदलेंगे। सत्र बुलाया, आप सबको, आपके विधायकों को जो गिने चुने हैं 13-14, उनको भी आमंत्रित करेंगे, आएंगे, बैठेंगे, चर्चा होगी और किसानों के हित में जो चीजें हैं, अन्नदाताओं के हितों को कहीं होने हैं और रहेंगे। अच्छा, अब आवश्यक वस्तु अधिनियम भी आपने इसमें लागू किया है। मुझे ये भी बता दो भाई, मलेशिया तक पहुंच रहे थे, मलेशिया तक मत जाओ, मैं नागपुर तक भेज देता हूं आपको। आपके प्रधानमंत्री जी के प्रिय मित्र अडानी जी ने 1 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी का गोदाम बना लिया है
नागपुर में किस लिए बनाया है? इसलिए क्या इसी कानून को अभी तो लागू नहीं हुआ और अभी अभी नहीं है। अडानी जी आपके समय से है, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। फैलाते हैं अडानी और अंबानी के नाम से, आप लोग भ्रम फैलाते हैं। वो आज बने हैं क्या? कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं, जो है वो सत्यता है। सारी चीजों को आप प्राइवेटाइजेशन चाहे जितनी भी संपदाएं हो इस देश की, उन सबको बेचने पे तुले हैं आप। और उसी लाइन पर आप ये किसान कानून भी मोदी जी अपने ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, ठीक है सुनिए नितिन बंसाली जी, ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ये बात कह रहे हैं कि हमने पत्राचार के माध्यम से भी, आंदोलन के जरिए भी कई बार कहा कि एमएसपी का प्रावधान आप निर्धारित कर दीजिए। अगर एमएसपी से कम रेट पर कोई खरीदी होती है तो उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात मानने को केंद्र सरकार तैयार नहीं है। नहीं महोदय, केंद्र सरकार कहाँ? केंद्र सरकार तो कहा है कि विभिन्न समय में हम इसमें संशोधन करेंगे। अभी तो ये केवल बिल पास हुआ है, ये संशोधन में हो सकता है आ जाए। और जब खुली अर्थव्यवस्था है, जब पूरा विश्व खुली अर्थव्यवस्था, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि हो चुका है संशोधन। हाँ, तो संशोधन हो सकता है, बिल्कुल संशोधन संभव है। ये तो कांग्रेस के लोग जैसे सीए पर भ्रम फैला रहे थे, उसी प्रकार भ्रम फैला रहे हैं और एकदम लागू कर दो, भ्रम फैलाते रहेंगे। लेकिन देश के कृषक इस कानून के साथ में है। कितने आंदोलन हुए हैं अभी तक? केवल पंजाब में, वो भी प्रायोजित, जमींदारों के द्वारा प्रायोजित आंदोलन हुआ है। मर्सिडीज कार में आकर विदेशी ट्रैक्टर की 3 बार होली चलाई है। ये सब जनता देख रही है। ये कानून किसानों के साथ है। कृषि को, उद्योग को दर्जा दिया जाए, उस मुहिम हमने कहीं इस कानून का स्वागत करते हुए किसान नहीं देखे सर, फूल मालाओं से। देखिए, शुरुआत है, उसमें कुछ भ्रम की बातें हैं जो फैलाई गई है, लेकिन निश्चित रूप से ये पहले से भी ऐसा होता था। अन्नदाता अपने अन्न को कहीं भी बेच सकता है, वो बाध्य नहीं है। यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, अलग से कानून लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कानून की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि कृषि में खुलापन आए। जब हमने डंकल प्रस्ताव को, जिसको कांग्रेस ने लाया था, उस डंकल प्रस्ताव नीतियों के तहत जिन आदमियों की आप बात कर रहे हैं, जिन बिचौलियों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं को, किसानों की बात कर रहे हैं। नहीं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उन्हें एटीएम बताती थी किसानों का, आज उन्हें आप बिचौलिया बताकर आड़तियों को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। खत्म नहीं होंगे। ये तो खुली अर्थव्यवस्था है, खुली कृषि व्यवस्था है। जब कृषि को, उद्योग को दर्जा दिया जा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें नहीं की होगी। इसमें किसान के मूल्य का बल्कि कहीं दुरुपयोग नहीं होगा। किसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यही तो सवाल था, गारंटी कर दीजिए आप। छत्तीसगढ़ में तो बात ये एमएसपी निर्धारित कर दीजिए आप। अगर एमएसपी से नीचे कोई कीमत लगाता है तो उस पर सजा होनी चाहिए। मान लीजिए, इतनी सी बात मानने को तैयार नहीं है। के शर्मा जी, के शर्मा जी, ऐसे तो सब राज्य अपने अपने लिए अलग अलग कानून लेकर आएंगे। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य कोई मुद्दा नहीं है। जब 2500 रुपए में खरीदी की जा रही है तो उसमें समर्थन मूल्य से अधिक राशि यहाँ के किसानों को मिल रहा है। इसलिए यहाँ के किसानों को समर्थन मूल्य से कम वाली बात अभी नहीं है। अभी जो मंडी में जो खरीदी हो रही है, जो खरीदी केंद्रों के बाहर, सरकारी खरीदी के बाहर जो व्यापारी खरीद रहे हैं, मंडी के माध्यम से जो धान खरीदी हो रही है, राइस मिलर खरीद रहे हैं, वहां पे रेट की बात आ रही है, समर्थन मूल्य से कम रेट की। दूसरी चीज जमाखोरी वाली जो बात है, ये किसान के सही बात है कि यदि जमाखोरी से बढ़ेगा तो राज्य सरकार का विषय बनता है कि उसको किस ढंग से इस पर जमाखोरी पर लगाम लगाए। आज प्याज की रेट को लेकर जो बात आ रही है, सरकार जो कार्रवाई कर रही है, तो राज्य सरकार का ही विषय आ रहा है कि जमाखोरों के खिलाफ किस ढंग से कार्रवाई करे, मूल्य नियंत्रण को लेकर के, जो आम लोगों के सबसे महत्वपूर्ण समस्या महंगाई रहती है। इसलिए कानून बना रहे हैं सर, इसलिए तो कानून बना रहे हैं। केंद्र के कानून में तो स्टॉक लिमिट की छूट दे दी, कैसे नियंत्रित? के शर्मा जी, बगैर कानून बनाए भी इन चीजों पर ध्यान दिया जा सकता था, दिया जा सकता है। हाँ। अब इसमें राज्य सरकार जो कानून ला गई, इसको अभी देखना है। मेरे ख्याल से कांग्रेस प्रवक्ता भी नहीं बता पाएंगे कि अभी क्या क्या अधिनियम में प्रावधान किया जाना है। पंजाब अलग कॉन्फिडेंशियल हो रही है, अभी ड्राफ्ट बन रहा है। लेकिन नितिन जी, किसानों के हित में है ना, तो किसानों को बताना पड़ेगा कि क्या क्या आपके हित के लिए हम लेकर आ रहे हैं। किसानों हमारी सरकार में तो लगभग सारे लोग किसान हैं
और आप केंद्र सरकार में देखिए, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, खुद कृषि मंत्री किसान है, उन्होंने अपने नॉमिनेशन में जरूरी नहीं है कि किसानों के बारे में किसान अच्छा सोचना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, कहीं से भी आता हो। जो है ये विधानसभा के पटल पर रखकर इस पे चर्चा कर इस पे नहीं किया जाए, इनके द्वारा थोपे गए कानून को रद्द करके नया कानून बनाया जाएगा, इनके जैसे बैकडोर से राज्यपाल के खिलाफ है विधानसभा में चर्चा के बाद। ये देखिए राजीव चक्रवर्ती जी शगुफा बता रहे हैं उसको, ये तो नहीं मान रहे। अरे उनको क्या, उनके बताने से क्या होता है? महोदया जी, नितिन भंसाली जी पहले स्पष्ट वहां से नितिन भंसाली जी, ठीक है राजीव जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, नितिन जी सुन लीजिए। ठीक है नितिन जी सुन लीजिए, राजीव चक्रवर्ती जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए सर। नितिन जी, आप मेरे दो प्रश्न का जवाब दे दीजिए। पहला कि किसानों का रकबा को क्यों खत्म कर रहे हैं आपकी सरकार? आपकी सरकार किसानों से घिर चुकी है। बिल्कुल, जो 10 एकड़ का जो पंजीकृत किसान था उसे 7 एकड़ का किसान बताया जा रहा है। ये बात नहीं बनेगी, बिल्कुल आपकी सरकार कर रही है, किसानों का शोषण कर रही है, किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। बिल्कुल है, पहला ये। और दूसरा, राज्यपाल जी ने अनुरोध किया था कि केंद्र, ये संघीय व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद ये असंवैधानिक कृत्य संघीय व्यवस्था के खिलाफ, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करना और केंद्र के खिलाफ बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये केवल 10 जनपद के इशारों पर, कि केवल क्योंकि एक किसान पुत्र नरेंद्र मोदी है उसको अपमानित करने के लिए भारत के खिलाफ इस प्रकार से आप लोग आ रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों बातें दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो छत्तीसगढ़ के किसान का जो कृषि भूमि है उसे आप लोग कम कर रहे हैं षड्यंत्र पूर्वक, इसका जवाब दीजिए, क्या जवाब है इसके पास? लगातार किसान इसकी शिकायत लेकर आ रहे हैं। जो 20 एकड़ आरोप नहीं है, ये सत्य है। और आज भी मंडियों में, जैसे के शर्मा जी ने कहा, मंडियों में 660 रुपए धान सरकारी रूप से खरीदी हो रही है। कृषि भूमि कम कैसे होगी, क्या कहना चाह रहे हैं आप राजीव जी? ठीक है नितिन भंसाली जी, एक मिनट। नितिन जी एक मिनट। पार्टी से यदि ऐसा कहीं हो रहा है तो उसकी आप शिकायत करिए कि यहाँ पर धान, किसान का धान जो है कम मूल्य में खरीदा गया है, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं खाली यहाँ चैनल में राजीव चक्रवर्ती जी आप क्या बोल रहे थे सर कि कृषि भूमि कम की जा रही है? ठीक है नितिन भंसाली जी रुकिए। राजीव चक्रवर्ती जी, अभी आपने एक आरोप लगाया कृषि भूमि कम की जा रही है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताएं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो किसान के रिकॉर्डेड थी, एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए 10 एकड़ किसान का रकबा था, उसे यहाँ के कृषि विस्तार अधिकारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी मिलकर उसका नापझोंक कर रहे हैं। वो जो वहां पर नालियां हैं या जो दूसरी चीजें हैं उसे मध्य में हटाकर उसे कह रहे हैं कि 10 एकड़ हम नहीं मानते, इसे हम 7 एकड़ मान रहे हैं। इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में जिलावार यहाँ पर ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं कृषि विभाग के लोगों के द्वारा। कृषि का जो रकबा है उसे घटाया जा रहा है। के शर्मा जी, इस बात में कितनी सच्चाई है सर? के शर्मा जी, देखिए धान के रकबा के मामले में ये है, किसान जब जा रहा है तो ब्यारा की जमीन और जो घर है और अन्य जो जमीन है जो किसानों का है, उस जमीन को कम करके जो धान के बुआई का क्षेत्र है उसको मतलब पटवारी के माध्यम से और वहाँ पे नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं उन लोग इसको ओके कर रहे हैं कि कितनी जमीन में धान बोया गया है, उसके आधार पे उनसे धान के रकबा के आधार पे खरीदी तय की जा रही है कि आप इतना धान ही बेच सकते हैं। इसमें किसानों की ओर से कहीं बड़ी आपत्ति वाली बात नहीं। बात यह है कि इसमें जो धान खरीदी जो बाहर हो रही है छत्तीसगढ़ में, समर्थन मूल्य किस ढंग से हो पाएगा? दूसरा, जमाखोरी रोकने की जो बात आ रही है उसको केंद्र राज्य सरकार रोकने में सहमत है कि नहीं? और अभी विधेयक तय नहीं है कि केंद्र सरकार के तीनों कानूनों को खारिज करते हुए इसमें विधेयक में प्रावधान क्या क्या किया जा रहा है। इसलिए ये केवल हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के सभी विधेयकों को यदि इन लोग खारिज करने की क्या बात आ रही है, 72 घंटे में भुगतान की जो बात है, तो उसको लेकर के क्या राज्य सरकार क्या रवैया रख रही है। अभी हम पहले से पूर्वानुमान करके इस पर बात कर रहे हैं कि भाजपा ने चूंकि वहां पे खारिज कर दिया है तो कांग्रेस यहाँ पे करेगा। केंद्र और राज्य सरकार अधिकारी भी उसमें चलते हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपने हिसाब से इसमें क्या अधिनियम में प्रावधान करते हैं, इसके बाद ही इस पर बात हो सकती है। ठीक है नितिन भंसाली जी, फाइनल कमेंट आपसे है। तीनों कानूनों को खारिज कर रहे हैं आप लोग, और नए कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे? ड्राफ्ट बन रहा है, हम तीनों कानून के खिलाफ शुरू से थे और
अभी जो ड्राफ्ट बन रहा है उस ड्राफ्ट में क्या चीजें हैं, ये विधानसभा के पटल पर जब ये फाइनल ड्राफ्ट रखा जाएगा तो वो आपके सामने भी वो चीजें होंगी। हम अन्नदाताओं के सम्मान में लड़ रहे और कहीं पे भी उनके साथ अन्याय होने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है, वचन है। हम इन तीनों काले कानूनों को छत्तीसगढ़ में नहीं मानेंगे, ध्वस्त करेंगे और हमारा नया कानून बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो केंद्र कृषि कानून को चुनौती देते हुए राज्य सरकार अपना अलग से कानून बनाने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। 27-28 अक्टूबर को स्पेशल सत्र बुलाया गया है जिसमें ये विधेयक पटल पर रखा जाएगा। लेकिन इसमें क्या कुछ चेंजेस होंगे, क्या प्रावधान होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसानों के हित की बात की जा रही है और किसानों पर राजनीति भी जोरों शोरों से की जा रही है। चर्चा में इतना ही, नमस्कार। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दिल्ली में किसान धन्यवाद गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन। कृषि सुधार कानून 2020 को लेकर गोष्ठी आयोजित की गई है। कृषि सुधार कानून 2020 को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समारोह में शामिल हुए हैं, शिरकत करने के लिए पहुंचे। दिल्ली में किसान धन्यवाद गोष्ठी का कार्यक्रम हुआ है। बता दें कि 3 कानून बनाए गए हैं। कृषि सुधार कानून को लेकर चर्चा यहां पर की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में पहुंचे। किसानों ने जेपी नड्डा का सम्मान किया है और उन्हें कृषि कानूनों के लिए धन्यवाद भी किया है। कृषि सुधार कानून 2020 को लेकर इस गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष का सम्मान किया।